आज रक्षाबंधन का पर्व था। हम लोग राखी मनाए, अपने भाई को राखी बांधे। आरा में आज राखी पर्व मनाए हम लोग। आज हम मायके आए थे, वहीं पर राखी रक्षाबंधन का पर्व मनाए। आज मेरी भाभी इनकी बहन राखी भेजी थी तो ये बांध दी। देखिए आज सत्यनारायण भगवान का कथा हुआ है, उसी के आज हो रहा है। सुबह सुबह पहले सत्यनारायण भगवान की कथा हुआ, पूजा हुआ, उसके बाद हम लोग राखी सावन का लास्ट दिन था और पूर्णिमा था, इससे सत्यनारायण भगवान की कथा वहाँ आया भूख प्यास से पीड़ित काष्ठ के भार को बाहर रखकर ब्राह्मण के घर में जाकर उस व्रत को करते ब्राह्मण को देखा। लकाड़ा ममता से हाथ जोड़कर प्रणाम कर बोला, आप आज हम लोग सारे परिवार मिलकर सत्यनारायण भगवान की कथा सुने। विस्तार पर कहिए। ब्राह्मण बोला, मृत्यु को देने वाला, दुख और सुख को नाश करने वाला, सिद्धि को देने वाला, यह श्री सत्यनारायण जी का व्रत है, जिसके प्रसाद धन धनादि प्राप्त हुआ है। यह सुनो लकाड़ा प्रसन्न प्रसाद को खाकर जल पीकर वो ब्राह्मण श्री सत्यनारायण जी का ध्यान करता अपने घर नगर चला गया। प्रसाद को खाकर और जल पीकर वो श्री सत्यनारायण का ध्यान कर नगर चला गया। आज लकड़ी बेचने से जो दर पैसा प्राप्त होगा, उसी से मैं श्री सत्यनारायण के उत्तम को अवश्य करूंगा, ऐसा मैंने विचार करो। उसने लकड़ी को सिर पर रखा। जहाँ धनी लोग लकाड़ा रहते थे उस नगर में गया। उस लकाड़े को दुना प्राप्त हुआ, दुना उसका आमदनी प्राप्त हुआ और वह अत्यंत प्रसन्न सुंदर केले के फल, शक्कर, दूध, घी, गेहूं का चूर सब कुछ सवाई लेकर घर में आकर अपने भाई बंधु को बुलाकर विधि से श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उस व्रत का प्रवास लगा धन पुत्र से युक्त हो गया और इस में सुख पाकर अंत में सतलोक गया। मैं और भी कथा करता सुनी। इत्यादि समाप्त। सत्यनारायण स्वामी की जय, विष्णु भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया की जय, विश्वकर्मा भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया के राम जी की जय, आनंद माई की जय, गुरु महाराज की, गुरु मैया की जय। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ मंगलम पुण्य मंगलाय तनवारी। रोज बक्षत मत छोड़ दिया, खाली छोड़। चतुर्थ अध्याय। सूत जी ने कहा, राजाओं में श्रेष्ठ उल्का नामक जितेंद्र राजा था। वह सदा देव मंदिर में जाया करता था, ब्राह्मणों को नित्य धन देकर संतुष्ट किया करता था। उसी कमल के सदृश मुख वाली प्रमुदा पत्नी थी। वो अपनी स्त्री के साथ भद्रशिला नदी के तट पर श्री सतदेव जी का व्रत करता था। उस समय वहां एक बनिया आया। बारिश के लिए बहुत धन से परिपूर्ण नाव को नदी पर तट पर ठहरा कर आप तट पर उतर गया और वह राजा को व्रत करता हुआ देखकर नम्रता से पूछने लगा। साधु बोला, हे राजन, आप ये क्या करते हैं? वो हमसे भक्ति पूर्वक कही और सुनने की इच्छा है। राजा बोला, हे साधु, यह विष्णु भगवान का पूजन है, जो अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र आदि प्राप्ति की इच्छा से किया जाता है। तब बनिया ने नमस्कार कर हाथ जोड़ कहा, हे राजन, ईश्वर को मुझसे कहिए, मैं भी इस व्रत को अवश्य करूंगा। कारण कि मैं भी संतान नहीं है, ईश्वर के करने से संतान को अवश्य प्राप्ति होगी। वह व्रत की विधि जानकर अपने घर में आकर अपनी स्त्री से इस संतान पर व्रत का यह संकल्प किया कि जब मेरे घर संतान हुई तब मैं अवश्य श्री सत्यनारायण का व्रत करूंगा। थोड़े समय में उसकी स्त्री लावती अंकित से गर्भवती हो गई। उसने 10वें महीने में निर्मल एक कन्या को उत्पन्न किया और जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की ज्योति बढ़ती है, उसी तरह प्रतिदिन कन्या वृद्धि को प्राप्त हुई। अपनी स्त्री के साथ साधु बने नमस्कार कर जात भाई का नाम रखकर जातकर्म का क्रांति नाम रखा। एक दिन रात्रि अपने स्वामी से मधुर वचन बोली कि पहले का आप संकल्प क्यों नहीं करते? साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह के समय भी मैं ईश्वर को मैं अवश्य व्रत करूंगा। इस प्रकार स्त्री को समझाकर वो बाहर चला गया। इधर कराते पिता के घर नित्य बढ़ने लगी। रोज की तरह बर्थडे सभी परिवार की तरफ से अनीस को